के लिखो न विधि देह विवाह। वीर बिहून भूमि में वीर बिहून भूमि में गेने वीर बिहून भूमि वन गेने। वीर बिहूनी भूमि में जानी और ना कोई वीर जनो छछाने। ना कोई वीर जनो छछाने ना कोई वीर जनो छछाने। महाराज जनक कहने लगे ए यहाँ पर संबोधित बैठे हुए सब सुन लो, सब सुनो। अब ये नहीं कहा कि राजा सुनो, अब ये कह रहे हैं सब सुनो। मुझे लगता है वीर बिहून ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई और जितने भी यहाँ पर पधारे हैं वो मुझे लगता है कि वो क्षत्रिय नहीं है, वो नपुंसक है। तजो आस निज निज जाओ अपने अपने घर, भागो यहां से। राजा जनक जैसे ज्ञानी अपने यहाँ बुला करके ऐसे शब्द बोल सकते थे किसी से? अच्छा हम पंचों को अपने घर ले जाएं और पंचायत का फैसला न हो तो उनसे ये कहेंगे कि भाई ऐसे। लेकिन राजा जनक ने वही लक्ष्य देखा कि ना कोई वीर जनो छत्राणी, छत्राणी ने किसी वीर पुरुष को पैदा नहीं किया। यहाँ जितने भी आए हैं वो सब हिजड़ा है। जो ये शब्द बोला एकदम से धरती पे हाथ मारा और लखनलाल खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे राजा जनक, एक बार ये शब्द बोल दिया है, दोबारा ये शब्द मत बोल देना। तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो कि हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं और अगर मैं चाहूं जो बड़ भ्राता आज्ञा पाओ, 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 जो बड़ भ्राता आज्ञा पाओ। तो तुम इस धनुल्ली की बात कर रहे हो। कंदुक इमे ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इमे ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इमे ब्रह्मांड उठाओ। ये शब्द एक बार बोल दिया महाराज, दोबारा मत बोलना। इस धनुल्ली की बात कर रहे हो। अगर बड़े भैया की मुझे आज्ञा हो तो इस धनुष की चली क्या, इस ब्रह्मांड को उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा। लक्ष्मण जी वो राम ने कहा लखन 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 शांत शांत शांत, चुप 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 चुप। राजा जनक ने तुमसे नहीं कहा है, महाराज तो उनसे कह रहे हैं जो मोहर बांध बांध के आए हैं, जो बुलाए भाई आए उनसे कह रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहे। विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, अब एक बार खड़े होकर के तुम ही देख लो। राम खड़े हुए। अब राम खड़े हुए और राम चले धनुष की तरफ। उससे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अब जब धनुष की ओर चले हैं तो जितने भी राजा महाराजा बैठे आपस में बातें तो करें कि देखो सही बात तो ये है कि भैया हम तो यहाँ आए जरूर हैं। हकीकत में देखा जाए
तो ये लड़की माला लेकर जयमाला लेकर खड़ी है, उसके लायक तो लड़का यही है। दूसरे कहे भगवान हम पे टूटो ना टूटो, लेकिन परमात्मा करे भैया जाई के हाथ पे टूट जाए। किसी ने देखा मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, किसी ने देखा कि मुझे लगता है ये बहुत बड़े संत हैं, योगी हैं, किसी ने देखा ये राजाओं के कुंवर हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखिए तैसी। जय जय। गए धनुष के पास और कछु कह रहे जो थोड़े से मंद बुद्धि वाले, जब ऐसे ऐसे योधन पे कछु ना है भाव, तो ये क्या करेगा? खामा खा बेइज्जती कराने जा रहा है। अब भगवान राम धनुष के पास पहुंचे और सबसे पहले धनुष के जो रक्षक थे उनके अधिष्ठाता को प्रणाम किए। धनुष के रक्षक कौन थे? उस धनुष के रक्षक थे भगवान गणेश के गण रक्षक थे, लेकिन गणेश भगवान उनके स्वामी थे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गणेश भगवान को बुलाया और मनाकर कहा कि थोड़ी देर के लिए कृपा करो। और गणेश भगवान तो देवों के भी देवता बताए हैं स्वामी जी। देवों के भी देवता गणेश भगवान, देवों के देवता का गुणगान गाइए। देवों के देवता का गुणगान गाइए। देवों के देवता का गुणगान गाइए। ओ देवों के देवता का गुणगान गाइए। देवों के देवता का गुणगान गाइए। देवों के देवता का गुणगान गाइए। गौरी पुत्र गणेश को, गौरी पुत्र गणेश को दिल से मनाइए। गौरी पुत्र गणेश को दिल से मनाइए। देवों के देवता का गुणगान गाइए। गौरी पुत्र गणेश को, गौरी पुत्र गणेश को दिल से मनाइए। देवों के देवता का गुणगान
गौरी पुत्र गणेश को दिल से मनाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजानन भगवान का आह्वान किया, महाराज थोड़ी देर के लिए कृपा कर दो। गणेश भगवान अपने गणों को आदेश करते हैं। अच्छा, गणेश नाम उनका इसलिए गण धन ईश, गण माने समूह, ईश माने राजा। जो गणों का स्वामी हो उसे गणेश कहते हैं। गणेश भगवान ने कृपा करी। अब भगवान धनुष को उठाया, लेत उठावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठा। जो भगवान ने धनुष उठाया, कितनी देर में दो टुकड़े हो गए, ये दृश्य किसी ने देख ही नहीं पाया। घोर धुने भवन कठोरा, बहुत भयंकर आवाज हुई और सहेली कह रही हैं, जाओ जानकी जी, जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। जब पूजा के लिए फूल तोड़ने आए तब तो भवानी के मंदिर में जो तुमने प्रार्थना करी वो तेरी प्रार्थना पूरी हो रही है। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गर्भराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन शरानन माता, जगत जनन दामन दुत गाता, भव भव विभव पराभव कारण विश्व मोहिनी समस विहारण। तब भैया खसी माल मूरत मुस्कानी, भई प्रेम बस आदि भवानी, के सुन सी सत्य आशीष हमारी, और पूजो मन कामना तुम्हारी। वो तेरी सब इच्छा पूरी होने जा रही है। अब जा, जो चाहा वो मैया ने दे दिया। सीता जी जयमाला हाथ में लेकर के ऐसे आगे बढ़ के आई। अब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हुई? सीता जी है छोटी, बताया विवाह के समय उनकी उम्र थी 7 वर्ष, और भगवान राम की उम्र है 12 वर्ष। 12 वर्ष और 7 वर्ष। तो सीता जी हैं छोटी और राम हैं लंबे, और वो तन के ऐसे खड़े हो गए। अब तन के भगवान खड़े हैं और सीता जी ऊपर हाथ किए हुए माला। अब थोड़े झुके तब तो माला परे, और भगवान राम कह रहे हैं कि हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, नारी के सामने पहली बार तो कभी नहीं झुकेंगे। पहली बार में ही झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेंगे। खड़े अब सहेलियों की तरफ देखा कि तुम कोई जुगाड़ बनाओ ताकि हम माला डाल पाए। सहेली ने कही हम कहाँ करें, अब ज्यादा से ज्यादा इतो है कि भैया गायबे के हिसाब से कछु कह दे।
तो सहेलियों ने एक गीत गाया छोटा सा, क्या के जो के